नमस्ते बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सब लोग। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अभी एक बहुत बड़ा चेंज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एनटीए कि पेपर जो है वो डायरेक्ट ऑनलाइन से ऑफलाइन जो है वो कर दिया गया है। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि ये ना पेपर पेन से आप लोगों का पेन पेपर के थ्रू आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि मैम दिस टेक टू मच टाइम, है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग है, पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेंथी हो जाएगा, कैसे पेपर को सॉल्व करेंगे। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को इस रिगार्डिंग एक सेशन लेकर आऊं जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो इस टॉपिक पर आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ओएमआर सीट पर जो है वो आप लोगों को अब अपना आंसर फिल करना होगा। इस टॉपिक पर आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो भी स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम जो है आए हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं बता देती हूँ मेरा नाम प्रीति शर्मा है और मैं आप लोगों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही इस यूट्यूब पर लेकर आती हूँ। बिल्कुल फ्री क्लासेस होती हैं आपकी। 11 बजे इस पेपर 1 की क्लास लेकर आती हूँ और शाम को 6 बजे पेपर 2 की क्लास आपके लिए लेकर आती हूँ। आप जो है वो जुड़ सकते हो इन दोनों की दोनों क्लासेस के साथ, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है इन दोनों का ही आप लोगों का पेड कोर्स चल रहा है ऐप पर। आप यदि ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारी यूट्यूब क्लासेस का शेड्यूल है कि कौन कौन सी क्लासेस जो है वो आप लोगों को कब कब कंडक्ट करवाई जाती है, तो आप इसके साथ जुड़ सकते हो। तो राइट नाउ भी डिस्कस की अभी हुआ क्या है। जस्ट आपको पता है कि एनटीए ने बोला है कि हम आपकी ऑनलाइन पेपर कंडक्ट नहीं करवाएंगे, ऑफलाइन कराएंगे। एक सिंगल डे मतलब 16 जून को जो है वो पेपर कंडक्ट करवाएंगे। 3 कैटेगरी में आपका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। बहुत सारे जो चेंजेस हैं इस बार हुए हैं। अब बात आपकी आ जाती है कि मैम किस तरह से होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो बच्चा पहले तो घबराओ मत, हैव पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखो। देखो आपका अभी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। मतलब आपके सिलेबस में जो 50 क्वेश्चन पेपर 1 के हैं, आपकी जो 100 क्वेश्चन जो है वो पेपर 2 के हैं, वो की वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। दैट मीन 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के हैं। नो चेंजेस। बस अंतर ये हुआ है कि जो पेपर आप लोगों को ऑनलाइन दिखाई देता था, बस वो पेपर अब आपके हाथ में, जिस तरह से आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी, इस तरह के फॉर्म में आप लोगों की जस्ट लाइक छोटी बुकलेट नहीं होती, इस फॉर्म में जो है वो आप लोगों को क्या है पेपर आएगा। और इसके साथ साथ आपको एक ओएमआर शीट जो है वो दी जाएगी जिसे आपको फिल करनी होगी। ये ओएमआर शीट जो है वो आपके एग्जामिनर अपने पास ले जाएगा। इसकी कार्बन कॉपी जो है वो आपके पास रहेगी और ये जो पेपर है वो भी आपके पास रहने वाला है। तो इस तरह का ये कंडक्ट होगा। अब इसमें क्या होता है आप लोगों को कि ये जो आपको ओएमआर सीट दिखती है, इस ओएमआर सीट के अंतर्गत आप लोगों को जो ये जो दिख रहे हैं ना, आपको यहाँ पे क्या करने होते हैं, गोलास को फिल करना होता है बस। अब आप कह रहे हो कि मैम गोला फिल करने में बहुत टाइम लगता है, कैसे करेंगे। है पेशेंस में सारी की सारी चीजें आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। दूसरी चीज है जो कि अभी तक इन्होंने ये नहीं कहा है कि इन्होंने जो ऑप्शन है उसमें 5 ऑप्शन दिए हैं या 4 ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि जैसे कि राजस्थान की अब एग्जाम्स में 5 ऑप्शंस कर दिए गए हैं कि यदि किसी को 4 ऑप्शन जो दिए जाते हैं उनमें से किसी का भी आंसर नहीं आता तो वो 5वें ऑप्शन को जो है वो फिल करके आएंगे। जिससे ये पता चल जाएगा कि भैया ये जो पेपर लीक वगैरह होने के या ओएमआर शीट चेंज होने के जो चांसेस है उससे ना हो। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि अभी नेशनल लेवल की होगी। आपको तो 4 ऑप्शन ही दिए जाएंगे। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोशिश करना कि सारे के सारे आप जो है वो फिल करके आओ। ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर हुआ। अब मेन चीज आती है कि मैम क्या ये जो डिसीजन लिया गया है वो सही है या गलत है, वो ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। बट इतना थोड़ा सरप्राइजिंग ही इसीलिए है क्योंकि डिजिटलाइजेशन पर फोकस किया जा रहा है, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाया जा रहा है, पढ़ने पढ़ाने के तरीके डिजिटल हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन से ऑफलाइन मतलब आकाश से जमीन पर आना मतलब थोड़ा इररिलेवेंट लगता है। बट ये एंटी है, कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारा सोचने का तरीका नहीं है। हमें फोकस करना है कि हम अब इस इश्यू से कैसे सॉल्व करें। देखो बच्चा पहले तो पॉजिटिव रहिए। आप ये माइंड में ये सोच के बैठे हुए हो कि नहीं मैम हम नहीं कर सकते, ये टाइम नहीं। देखो वही 3 घंटे आपके पास ऑनलाइन मोड में भी थे, वही 3 घंटे आपके पास अभी भी है, वही 150 क्वेश्चन पहले थे, वही 150 क्वेश्चन आपके पास अब है। तो ये तो आप थोड़ा सब्र करके रखिए। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा यही बात कहती हूँ और आज भी मैं आपसे यही बात कहूंगी। देखो अब थोड़ी चीजें ना चेंज हो चुकी हैं। एक्चुअल में आपका जब ऑनलाइन पेपर होता था तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक 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 करते जाते थे, तो आपका वहां टाइम सेव हो जाता था।
अब आपको क्या करना है, जैसे कि अब आप यदि ये सोचते हो कि हम पूरा पेपर जो है वो फास्टली कवर कर लेते हैं और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ओएमआर भरेंगे। तो देखो 150 क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने हमारे राजस्थान में मोस्टली सारे पेपर क्या है इसी तरह से होते हैं, पेन ऑन पेपर पे, तो मैंने वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। और बहुत सारे मैंने पेपर दिए हुए हैं तो मुझे पता है आपके 150 क्वेश्चंस को यदि आप ओएमआर पे फिल करते हो तो आपको जो मैक्सिमम टाइम जो लगता है, ठीक है, वो 30 मिनट का लगता है। ठीक है, अब इस पर थोड़ा फोकस कीजिए, कितना मिनट का टाइम लगता है हमें, 30 मिनट का हम लोगों को टाइम लगता है ये 150 क्वेश्चंस को फिल करने के लिए। और ये 130 मिनट इसलिए लगता है क्योंकि हमें बहुत केयरफुली फिल करना होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि यदि आप एक ऑप्शन भर देते हो ना तो वही रेलेवेंट होता है। आपने क्या किया कि किसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए है और आपने ए फिल कर दिया, और बाद में मतलब जैसे कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है, बी है, ठीक है, बी है, और आप भी गलती से क्या भरने में आ गया, सी भरने में आ गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका आंसर सी ही माने जाएगा। मतलब यदि आपने एक से अधिक ऑप्शन भर दिए तो वो क्वेश्चन गलत ही माना जाएगा, आपको एक ही ऑप्शन भरना पड़ता है। तो हमें क्या होता है कि बहुत केयरफुली रह के क्या करना होता है, फॉर्म मतलब आंसर शीट फिल करनी होती है। इसलिए मैं आपको 30 मिनट मैक्सिमम बताती हूँ कि 150 क्वेश्चनों को ओएमआर में फिल करने में मैक्सिमम 30 मिनट लगते हैं। अब ये 30 मिनट्स आपके लगेंगे तो आपके 3 घंटे में 2.5 घंटे आपके पास क्या हो जाते हैं, रिमेनिंग हो जाते हैं, बच जाते हैं। अब इस 2.5 घंटे में पेपर सॉल्यूशन करना, अब चूंकि बात आती है कि हमारा पेपर बहुत बड़ा होता है, उस पेपर को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कैसे हम लोग जो है वो 2.5 घंटे में हमारा पेपर सॉल्व करें। अब मैं आपसे ये बात मान के चलती हूँ कि आप लोग इस 30 मिनट को कैसे सेव कर सकते हो। आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि और क्या होता है ना कि कई कई बार जब हमारा पेपर पूरा हम लोग कर लेते हैं और लास्ट में हम लोग जब ओएमआर भरने बैठते हैं तो कई कई बार हड़बड़ी के चक्कर में हमसे क्या है ना, ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं और गलत जो है वो फिल हो जाते हैं हमसे ओएमआर शीट। ऐसी स्थिति में क्या करो, जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 को आपने अच्छे से जो है वो पढ़ा, रीड किया, और आपको पता है आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल अच्छे से आता है, तुरंत जो है वो आप लोग क्या कर दीजिए, ओएमआर में उसे फिल कर दीजिए। उससे ये होगा कि उससे आपके पास दो चीजें हो जाएंगी कि जब आप लोग को लास्ट से एक क्वेश्चन से लेके आप जैसे ही 150 क्वेश्चन पे पहुंचोगे ना, तो फिर आपको क्या हो जाएगा, आप जैसे ही ओएमआर देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो एटलीस्ट छोड़े हैं। क्योंकि ओएमआर में जो ऑप्शन आप फिल नहीं करोगे, जो भी क्वेश्चन में आपको बोला फिल नहीं करोगे, वो आपको क्लियर विजिबल दिखाई देगा, तो फिर डायरेक्टली हम उस क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। तो एक जो हमारे माइंड में कंफ्यूजन होगा ना कि कौन सा किया है कौन सा नहीं किया है, वो चीज एटलीस्ट हमारे माइंड में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक, और वो जो आपका 30 मिनट लास्ट में जो वेस्ट होता है ना, वो यहाँ पर हम उसे वो कवर अप हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ेंगे समझेंगे तो तुरंत जब हम गोला भरेंगे ना, वो उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, पैनिक भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट जो 30 मिनट बचते हैं और हमारा एक भी गोला नहीं बढ़ता है तो हड़बड़ाहट में जो है ना हम गलत ऑप्शन फिल कर देते हैं। तो इसीलिए मतलब गोले गलत भरने ऐसा सिस्टम तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है, और यही रीजन था कि मैं हमेशा क्या करती थी, पहले पेपर करती थी और लास्ट में गोली फिल करती थी। तो उसकी वजह से क्या है, मेरे साथ हमेशा ये इशू है, तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि साथ साथ, और जिनमें मुझे बिलीव होता है मैं साथ साथ उनको मार्क करती चलती हूँ। एट द एंड जब मैं आती हूँ ना, मुझे पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चंस मेरे स्किप हुए हैं, फिर मैं उन्हें दोबारा से देख लेती हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके को फॉलो कर सकते हो। अब बात ये आती है कि मैम ये हमारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये, तो देखो एक प्लस पॉइंट यदि मैं इसका आपको लेके चलूँ ना, तो इट्स नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग, इट्स अ टाइम सेविंग। कैसे कि मैम आप तो बहुत अलग ही बातें कर रहे हो, हाँ बच्चा क्यों कर रही हूँ, इसके पीछे रीजन है। जैसे कि आप लोगों का मैं यहाँ पर पेपर 1 पर आऊँ और आप लोगों के यहाँ पर मैं पेपर 2 पे आती हूँ, तो पेपर 1 में क्या होता है आप लोगों का कि पेपर 1 में एक कॉम्प्रीहेंशन आना आपका फिक्स होता है, जो कितने क्वेश्चन का होता है 5। एक आपका डीआई आना फिक्स होता है, जो कितने क्वेश्चन का होता है आपका 5, मतलब 10 क्वेश्चन। अब ये डीआई और कॉम्प्रीहेंशन जो है ना वो हमारी इतनी बड़ी लैंग्वेज के होते हैं, तो हमें ऑनलाइन जब पेपर होता है तो हमें बार बार जो है ना वो स्क्रॉल करके देखना होता है। हिंदी मीडियम के बच्चों को क्या होता है, बहुत ज्यादा परेशानी आती है। क्यों आती है, क्योंकि इनको बेचारों को कई कई बार इंग्लिश लैंग्वेज भी देखनी पड़ती है, तो कभी कभी तो वो उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, तो काफी जो टाइम वहाँ वेस्ट हो जाता है। अब क्या होगा
उनके पास सामने जो है वो पूरी कॉपी सी होगी, एक मतलब एक बुकलेट टाइप का पूरा पेपर होगा, एक ही पेज पे पूरा कॉम्प्रीहेंशन होगा। अब वो आराम से उसको स्क्रॉल करने में जो टाइम उनका वेस्ट होता था, एटलीस्ट वो उनका वहां पे बर्बाद नहीं होगा, और वो अपनी पेन पेपर का यूज करके जो है वो आराम से क्या कर पाएंगे, जल्दी से जो है वो कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि कॉम्प्रीहेंशन में क्या करना है कि पहले डायरेक्ट आप क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस पढ़ के की पॉइंट माइंड में रखो, फिर आप पैसेज पढ़ो। लेकिन अब तो आपको की पॉइंट्स भी माइंड में नहीं रखने पड़ेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा कि भैया आपने क्वेश्चन पढ़ा तो कोई जो की पॉइंट है ना उनको मार्क कर लो बस, और फिर जब आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ोगे ना तो आपको वो चीजें आ जाएंगी, तो जल्दी आपका बल्कि यहाँ टाइम सेव होगा। डीआई में भी सेम सिचुएशन है। अब चीज आती है कि एक और प्रॉब्लम है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम का बच्चे में अंतर आ जाता है। इंग्लिश मीडियम का बच्चे को हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन को ट्रांसलेट करने की कतई जरूरत नहीं होती, लेकिन हिंदी मीडियम का जो बच्चा होता है ना, उसे क्या होता है ना कि कुछ चीजों का, कुछ टर्म्स का अर्थ ऐसा आ जाता है ना हिंदी, क्योंकि आपको पता है पेपर गूगल ट्रांसलेट होता है, क्योंकि पेपर बनता है इंग्लिश मीडियम में, उसे गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी मीडियम में लाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि हम हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो बेचारे इंग्लिश मीडियम में उसको ट्रांसलेट करते हैं, बार बार ऐसा करते हैं, थोड़ा टाइम तो वेस्ट होता ही है। इसमें क्या होगा कि एक साइड आपका हिंदी में क्वेश्चन दिया होता है, मतलब एक पेज है, जैसे आपका ये पूरा पेज है ना, इस पेज को यदि मैं ओपन करूं तो इसमें एक साइड तो आपको हिंदी में दिया जाएगा क्वेश्चन, और उसकी सेम इंग्लिश साइड में होती है। तो यहाँ पर क्या है ना, हमें चेंज करने का भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ भी हमारा टाइम क्या हो रहा है, एक तरह से सेव हो रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट जो है वो आप मान के चल सकते हो। देखो जो टाइम आपका वहां पर सेव होता था ना, और जो टाइम आपका ऑनलाइन एग्जाम में वेस्ट होता था कॉम्प्रीहेंशन में, डीआई में, हिंदी से इंग्लिश करने में, इंग्लिश से हिंदी करने में, वो टाइम आपका यहाँ पर सेव होगा। ठीक है, ये चीज आपके लिए प्लस पॉइंट है, आप इसे नेगेटिव मान के मत चलिए। देखो यदि हम कमियां निकालने की कोशिश करें तो हम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजों में भी कमियां निकाल सकते हैं, और यदि हम हर किसी चीज में अच्छाई देखने की कोशिश करें तो कीचड़ में खिला हुआ कमल का फूल भी हमें दिखाई देने लग जाएगा। अदरवाइज हम क्या कहेंगे कि यार क्या क्या कमल का फूल है, कीचड़ में तो उग रहा है। तो हमें अच्छाई, क्योंकि हम क्रिटिसाइज करें या कुछ भी करें उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है ना, हमें फोकस करना है हमारे गोल पर, हमें फालतू चीजों में नहीं पढ़ना, हमें बस पेपर को कैसे सॉल्व करना है इस पर फोकस करना है। तो उसके लिए जरूरी है ये तरीके जो मैं आपको बता रही हूँ, जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो यदि आपको सही लग रहे हो तो। देन उसके बाद आ जाता है आपका पेपर टू। पेपर टू यदि मैं स्पेशली बात करूँ पॉलिटिकल साइंस की, तो जैसे पॉलिटिकल साइंस में तो कई कई बार क्या आ जाते हैं, चार चार कॉम्प्रीहेंशन आ जाते हैं, और इवन बहुत सारी सब्जेक्ट है जैसे कि सोशियोलॉजी वगैरह, उनमें भी कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा टाइम जो है ना वो आप लोगों का क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों का यहाँ पर सेव हो जाता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आ जाती है, जैसे कि हम पेपर वन को देखते हैं तो आपके पेपर वन की जैसे कि रिसर्च के क्वेश्चंस काफी लेंथी होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बहुत लेंथी हो जाते हैं, उन क्वेश्चनों को स्क्रॉल करते रहो, एक स्क्रॉलिंग का जो टाइम है ना वो हमारा बहुत ज्यादा सेव यहाँ पर होता है। पेपर हमारे पास होगा, हाथों में होगा, हम बहुत अच्छी से उस चीज को जो है वो कर पाएंगे। बस आपको क्या है, पॉजिटिव माइंड के साथ आना है। लेकिन मैं अभी भी आपसे यही कहूंगी, अब जब आपका ऑनलाइन पेपर होता था तो आपको स्क्रीन पर टाइम दिखाई देता था, लेकिन अब आपको टाइम जो है आपका जहाँ पेपर होगा वहां पे किसी जिस भी हॉल में होगा उस हॉल में एक घड़ी लगाई होगी। आपको तो खुद को अपनी घड़ी पहन के जाने की परमिशन है नहीं है, लेकिन वहां पर आपको एक घड़ी लगाई हुई होती है। आपको बस उस टाइम को ध्यान में रखना है कि भाई मुझे इस टाइम मतलब एटलीस्ट 1 घंटा मुझे पेपर वन को ही देना है, 2 घंटा जो पेपर टू को देना ही देना है ना। और लास्ट में जो टाइम सेव होता है उसमें फिर आप अपने क्वेश्चंस को क्रॉस चेक करो। पहले जो है आप उन क्वेश्चनों को करो जो रैंडमली वन टाइम पढ़ने पे सॉल्व हो रहे हैं, फिर आप सेकंड टाइमिंग पे उन क्वेश्चनों को लो जिनमें आपको थोड़ा माथापच्ची करने की जरूरत है, दिमाग लगाने की जरूरत है। आपको सारी चीजें वही करनी है जो पहले करते थे, बस कुछ एक चीजें फॉलो करनी है कि आप लोगों को क्या करना है, ओएमआर को बहुत आराम से फिल करना है। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको क्या कर सकते हो, ओएमआर को ध्यान से बहुत पीसफुली आपको सॉल्व करना है, साथ साथ क्वेश्चंस के साथ उसे फिल करते जाओ जिससे कि आपका टाइम सेव हो, है ना। ये सारी चीजें बस आपको फॉलो करनी है, और नेगेटिव जाने की जरूरत नहीं है। हर चीज एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ आती है, हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स होते हैं। तो हमें जरूरत है कि हम उसे पॉजिटिवली ले, क्योंकि जब हम किसी चीज को नेगेटिव लेना शुरू कर देते हैं तो वो चीजें हमें बुरी लगने लग जाती हैं,
और हमें ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है और फिर हम उसकी कमियां ढूंढते हैं। पॉजिटिव लीजिए उस चीज को, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि ये शुरू से ही ऑनलाइन होता है, पहले भी ये पेपर जो है वो ऑफलाइन होता था, तभी भी बहुत लोग सेलेक्ट होके गए। पहले तो ये मान लो थ्योरेटिकल हुआ करता था, चीजें चेंज हो रही हैं। टेक इट पॉजिटिवली, बस स्टार्ट अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करो, पेपर कैसा भी हो, कितना भी हो, कुछ भी हो, हमें बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। ठीक है बच्चा, आई होप दिस क्लास विल हेल्प यू, है ना। इस प्रकार की चीजें जानने के लिए आप जुड़े रहना हमारे साथ। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मैं आपको पढ़ाती हूँ। पेपर 1 11 बजे और शाम को 6 बजे पेपर 2 पढ़ाती हूँ पॉलिटिकल साइंस।